अच्छा, आज जैसा तुम्हारे हजरत बोले सरकार, मैं पिछले 17 साल से ये नेटवर्क मतलब न्यूट्रिशन फील्ड में हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। ओके, अब्दुल कलाम साहब किसको तो मालूम है? किसको मालूम है? मालूम है? अब्दुल कलाम साहब क्या है, अपने प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो ऑफिस में काम करे, हैदराबाद में रहे सोते दिन जितने दिन काम करे, वही ऑफिस में मैं काम करा। 14 साल काम करा हूं ना। अभी क्या है, आज रहन सहन के बारे में बात करेंगे, आज खाने के बारे में बात करेंगे, और पानी मेन चीज है। पानी के बारे में बात करेंगे। ओके, पानी के बारे में, खाने के बारे में। आजकल क्या लाइफस्टाइल जंक फूड का है, बहुत सारी चीजें हैं। किसी को कोई सवाल नहीं है? चलिए कोई बात। चलिए अपन पहले शुरू करते हैं पानी से। ओके, किसी को मालूम है पानी कितना पीना चाहिए? WHO मालूम है आप लोगों को? वर्ल्ड हेल्थ, वेरी गुड वेरी गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है, एक सर्वे किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा सर्वे करने के बाद वो क्या एक कंक्लूजन पे आए हैं, इंसानी जिस्म के लिए एवरी 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी पीना है। केजी अगर किसी का वजन है, कितने लीटर पानी पीना? एग्जैक्टली। पीछे वाले 3 लीटर्स, आवाज से 3 लीटर। 3 मतलब 3 लीटर पानी। ओके, और अरे पानी कैसा पीना है, पानी पीने का तरीका क्या है? अपना पेट कितना है मालूम है? अपना पेट कितना है? सब लोग ऐसा बताइए, ऐसा जस्ट ऐसा, एकदम घट नहीं, ऐसा ऐसा खाली। ये आपका पेट का साइज है, ये आपका पेट का साइज है। आप कभी भी कुछ भी खाए पिए तो ये साइज को ध्यान में रख के खाना है, आप पीना है। थोड़े लोग क्या करते हैं, दावत में अच्छा दिखा बोले तो क्या करते हैं, खाते रहते। इसीलिए ये पूरी दुनिया में बीमारियां ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अभी पानी कितना पीना चाहिए? एवरी 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी पीना है। 20 किलो, किसका वजन है 20 किलो? आपका बेटा क्या नाम है आपका? सानिया। ओके, 20 लीटर मतलब आपको कितना पानी पीना है? उठिए, आप उठिए बोलिए, कितने लीटर पानी पीना है आपको? 1 लीटर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वेरी गुड। अच्छा, बैठिए, आप बैठिए। 40 किलो किसका वेट है? किसी का वेट है 40 किलो? आपका है। आपको कितने लीटर पानी पीना है? नहीं भाई, 2 लीटर पानी। वेरी गुड। अगर मान लीजिए 60 लीटर किसी का है, 60 केजी किसी का वेट है, कितने लीटर पानी पीना है? 3 लीटर। वेरी गुड। अगर किसी का 80 केजी बॉडी वेट है, कितना पीना है? 4 लीटर। 100 किलो किसी का है, 5 लीटर। अभी अपने को मालूम हो गया कितने केजी के लिए कितना लीटर पानी पीना है, और पानी कैसे पीना है। पानी पाव लीटर मतलब कितना? 250 ml। पाव लीटर मालूम है सबको? सबको मालूम है? वेरी गुड। तो पाव लीटर पानी एक टाइम पे पीना है। अभी दिन में कितने 24 घंटे होते? अगर अपन 8 घंटे सोए तो भी बच्चे कितने अपने को? 16 घंटे। ये 16 घंटे में एक घंटे में एक गिलास पानी पिए तो भी अपने को क्या होता? 4 लीटर पानी खत्म होता। समझ में आई बात? इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है। तो यही पानी अगर यहाँ पे कोई घड़ा है या कुछ नल है, उसमें अगर पानी पी रहा हूं मैं, अगर मैं पिया तो ये क्या होता? आधे घंटे के अंदर पूरे जिस्म में पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता पानी। ओके, अपनी बॉडी में पानी हम पीने के बाद क्या होता? ये 36 डिग्री गर्म होता। अपनी बॉडी के टेम्परेचर से 36 डिग्री गर्म होके उन्हें क्या करता? बॉडी क्या करती? गंदे पानी को एक तरफ फेंक देता। ये बैक्टीरिया रहता ना, पानी में भी गंदगी रहती है ना, उसको एक तरफ फेंक देता। प्योर पानी जो रहता ना, वो क्या होता? खून में मिल जाता। खून में मिलके लिवर आर्ट्स पूरे क्या होता? उसके पूर्व की सफाई करता हमें। कौन सा? नॉर्मल पानी पिए तो। ठीक है, अगर वही फिर आधे घंटे के बाद क्या होता बोले तो वो पेशाब के जरिए अपने को पूरी तरीके से निकल जाता। उन्हें अकेला नहीं निकलता। अपनी बॉडी में जितनी गंदगी है, खाने के जरिए हो, गाड़ियों का बाइक, धुआं, धूल, धुलारा ऐसा रहता ना,
वो जितना भी अंदर गया है वो लेके बाहर निकलता, तो क्या होता, पानी जरूरी है। अगर हम पानी फ्रिज का पानी उठा के पिए, समझो क्या होता। अभी यहां पे क्या होता देखिए, पानी अगर हम फ्रिज का पानी उठा के पिए तो एक्चुअली क्या होता, पानी जब हम पीने के बाद क्या होता, 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी तरीके से बॉडी में यूटिलाइज होकर निकल जाता। वहां क्या होता, अगर आप ठंडा पानी उठा के पी लिए, फ्रिज का पानी या घड़े का पानी, कुछ भी पानी उठा के पी लिए, ये क्या होता, पानी पहले अंदर जाना, पेट में जाने के बाद 36 डिग्री गर्म होना, गर्म होने से पहले क्या होना, ठंडा पानी नॉर्मल होना, नॉर्मल होके उसके बाद फिर उन्हें फिल्ट्रेशन होना। तो यहाँ पे क्या हो जाता, तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक लग जाता आपको। और कभी गौर करे होंगे आप, अच्छी प्यास लग रही है आपको, लग रहा है, जब आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नहीं तो ठंडा पानी पीते हैं, प्यास बुझती है आपकी, नहीं बुझती, घट बोलिए, नहीं बुझती है, क्यों, रीजन क्या है। दुनिया में पानी के जरिए हर बीमारी की शिफा है तरीके से, अगर पानी पिए तो। इसको वाटर थेरेपी बोल के लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले के बैठे हुए करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उसके ऊपर। पानी के जरिए दुनिया के हर बीमारी की शिफा है। ओके, ये हो गया, अभी पानी हो गया। सो यहाँ पे क्या करना, देखिए, सुबह फजर में उठने के बाद, नाश्ते से पहले अगर 8-9 बजे अगर करते हैं तो खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको पानी पी के नाश्ता कर लेना है, उसके बाद खाने के बाद आधा घंटा पहले कर सकते हैं। कितने लोग खाने के दौरान पानी पीते हैं, एक नी वाला मुंह में रख लिए, गिलास से पानी पी लिए, मैं बचपन में जैसा करता था वैसे। कितने लोग करते हैं, बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। आप जितना भी खाना खाते हैं ना, आपको आंख को नहीं लगता हो, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। थोड़ा चेंज करके देखिए, स्टार्टिंग में मुश्किल है लेकिन चेंज करके देखिए। ओके, खाने के दौरान कभी पानी नहीं पीना। अगर कभी इत्तेफाक से कभी अटक गया कुछ है, एक घुट पी सकते हैं आप, इस्लामी तरीका भी है ये, ठीक है। ओके, और 11 बजे से लेके 1 बजे के दौरान कम से कम 1 लीटर पानी पीना है आप लोगों को, क्योंकि हार्ट वो 11 बजे से, मतलब 9 बजे से लेके 12-1 बजे के टाइम पे हार्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव से काम करता है। अगर उसको, वो क्या करता है, काम जब करता है ज्यादा तो गर्म होता ना, गाड़ी का इंजन जैसे गर्म हो तो क्या करते हैं लोग, पानी डालते हैं। उसी तरीके से हार्ट जब ज्यादा काम करता है तो उसको भी नॉर्मल होने के लिए पानी चाहिए। अगर आप पानी पिएंगे तो ही वो और भी अच्छी तरीके से, एक्टिव तरीके से काम कर सकता है। तो 11 बजे से लेके 1 बजे के दौरान 1 लीटर पानी पीना है। उसके बाद खाना कितने बजे खाते हैं, नॉर्मली 1 से 2 के बीच में करते हैं। 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप कम से कम 2 लीटर पानी पिएंगे ना, कभी कोई बीमारी नहीं आती आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जब आप पानी पिएंगे, अगले दिन आपका मोशन साफ होता, कभी गौर करके देखिए आप। उसके बाद शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे के टाइम पे, वो टाइम पे भी एक आधा लीटर पानी पी सकते हैं। और रात में सोने से पहले कम से कम, बड़े लोग हैं, 2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी पी सकते हैं कंपल्सरी। बिस्तर पे जाने से पहले 1 गिलास पानी पी के सोएंगे, आपको कभी हार्ट अटैक्स नहीं आते। ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें कर रहा हूं मैं, कभी हार्ट अटैक किसी को नहीं आता। ये आप लोगों के लिए नहीं, आपके अम्मी अब्बा के लिए और बड़े बुजुर्ग जो भी है घर में, उनके लिए है। ये सारी चीजें बोलना है आपको, बताएंगे? वेरी गुड, ओके। नाउ खाने के बारे में, दाल, खाना, पपड़ और क्या, अचार वगैरह कितने लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं ना। ये क्या सवाल कर रहे सब आपने? ओके, नाउ खाना, कैसा खाना खाना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन है और बड़े बुजुर्ग भी बोले हैं। ये क्या है, आप खाना ऐसा खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका हाथ धोना ना पड़े। ऐसा खाना खाने से 100 साल तक जिंदा रहते कहते हैं। ऐसा खाना कौन खा रहे हैं साहब? नहीं, कोई भी नहीं खा सकता। तरकारी है, भाजी है, खाते, खाने के बाद हाथ धोना पड़ता, धोने की जरूरत नहीं। एक्चुअली क्या है, वो करेक्ट खाना है। खाने के बाद 1 से 4 बार धोना पड़ता। जब हाथ को इतना धोना पड़ रहा, इससे भी कई गुना डेलिकेट है अपना पेट, उसकी सफाई कितना करना पड़ता अपने को। कोई साबुन है धोने के लिए पेट को? नहीं है। प्रॉब्लम यही हो रहा। इससे पहले जमाने में एक 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले क्या करते थे, बड़े बूढ़े लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे, जो मिलता था खा लेते थे। इसीलिए वो लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल तक जिए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं,
पका के उबाल के नमक मिर्ची मसाला डाल के पका के खाते जा रहे हैं। ये पूरा क्या आर्टिफिशियल खाना हो गया, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं इसको। प्रोसेस्ड मतलब क्या है, मतलब हमारा जो नेचुरल खाना है वो थोड़ी देर रखे तो क्या होता, सड़ जाता। तो इसको क्या करते हैं, ज्यादा दिन रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, ज्यादा दिन रहना बोल के। अब वो केमिकल जब उसमें डालते हैं, हम जब खाते हैं केमिकल भी साथ में चला जाता है। इसीलिए जितना जितना हम लोग ये खाते जा रहे हैं, ये कुरकुरे, ये क्या है, चिप्स वगैरह जो है ना, ये सारी चीजें यही है। जब ये खाते हैं हम, क्या होता है, पेट के अंदर जाने के बाद क्या होता, पूरा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हम लोग क्या गोलियां खाते फिर, ओके, खा क्या हो रहा है, इसीलिए हमारी एज घटते जा रही है। जैसे जैसे अपन नेचुरल चीजों को कम करते जा रहे हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे बॉडी की एज कम होते जा रही है। अगर अभी साइंटिफिकली क्या है, 40 साल जो इंसान जी लिया करते, बहुत बड़ी वो तोप मार दिया करते, साइंस बोल रही है बात। और 20-25 साल होते ही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये पूरा मेन रीजन क्या है, हमारे खाने से ही प्रॉब्लम है। नेचुरल चीजें खाना चाहिए, जो चीजें खाने के बाद हाथ धोना ना पड़े, वो नेचुरल चीजें हैं। 1 से 4 बार जब धोना पड़ता तो क्या होता, हाथ को इतना धो रहे हैं तो पेट को कितना धोना पड़ता, ये बात है ना। अभी कुरकुरे, चिप्स कितने लोग पसंद है, ओके, ये सारी चीजें क्या है बेटा, पूरे प्लास्टिक से बनी हुई है। अगर आप वो खाए ना, थोड़ी देर के लिए आपको भूख नहीं लगती, देखिए, क्योंकि पेट में वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसी का बाज है वो कैंसर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं आप लोग, इसलिए कम करिए। क्यों आप लोग ये कर रहे हैं, ये गलती एक्चुअली आप लोग की भी नहीं है, आपके माँ बाप की भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, जो खाना हम खा रहे हैं ना, जो न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको, ग़िज़ाइयत बोलते हैं उर्दू में, ओके, ये हमारी बॉडी को नहीं मिलने की वजह से ये बॉडी क्या करती है, भाई आप जो डाले हैं, आप जो खाए हैं, हमारे जिस्म के लिए जो चाहिए उसमें नहीं है, और दो। तो हम क्या करते हैं, अरे टाइम नहीं हुआ ना बोल के ये क्या स्नैक्स वगैरह ये अलाम चलम खाते हैं। मेन अगर खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत अगर हमको मिल गई तो ये सारी चीजें नहीं। ग़िज़ाइयत किसमें है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल वगैरह, स्प्राउट्स जो बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, ये सारी चीजों के अंदर है। अगर हम दाल खाना खाते हुए भी अगर नहीं होता, अभी खाना खाने से पहले कितने लोग सलाद लेते हैं, सलाद मतलब क्या, खीरा, गाजर, टमाटर खाते हैं कोई यहाँ पे खाने के साथ साथ। अगर आप अभी देखिए, ये पहले जमाने में क्या होता, दादा परदादा के जमाने में 200 साल 400 साल पहले वो लोग क्या पूरी ही चीजें ओरिजिनल खाते थे। आज भी हमारे को याद है, हम जब खेत में जाते थे बचपन में, हमारे नाना भिंडी उगाते थे, टमाटर रहते थे, और क्या संतरे वगैरह, सीताफल वगैरह, आम वगैरह रहते थे। उन्होंने कभी टिफिन लेके नहीं जाते थे, तोशा बोलते हैं, हाँ, तोशा लेके नहीं जाते थे, खाली क्या करते थे, जो भी है खा लेते थे, भिंडियां खाते थे। 90-95 एज तक अच्छे जबरदस्त जिंदगी जी, ऐसा पत्थर के सरकार रहता था उनका जिस्म। जैसे जैसे हम बूढ़े होते गए, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा शहरों में इधर उधर जाते गए, फिर ये प्रोसेस फूड वगैरह ये पूरा खाना शुरू करे, वहां से उनकी थोड़ा बीमार होना शुरू हो गया। इसीलिए नेचुरल चीजें अगर हम पूरी तरीके से वो खाए बोले तो क्या बोलते हैं, जैसा हमारे मैडम बोलते हैं, छोटी मैडम बोलती है, ये पूरा घास फूस क्या खा रही थी आप लोग, कच्चे तरकारियां और क्या ना खाए तो घास फूस कहते हो, वैसे बोलते हैं। क्योंकि हमारे बड़े लोग ये यही खा के जिंदे थे, बहुत तंदुरुस्त थे वो लोग, ठीक है। तो अगर नहीं कर सकते हैं आप लोग क्या करिए, आज के बाद आदत डाल दीजिए, या भिंडी काट के खाने के साथ खा सकते हैं। अगर पूरी ग़िज़ा नहीं मिली, कम से कम थोड़ा तो मिलता। उससे क्या होता है, भिंडी क्यों खाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके अंदर फाइबर रहता। फाइबर मतलब पीछू पदार्थ बल्कि तेलुगु में बोलते हैं रेशेदार खाना बोलते थे। फाइबर मतलब क्या करता है, जैसा अपन यहाँ पे नहाते वक्त क्या करते हैं, अपन जिस्म को क्या करते हैं, साबुन डाल के, वो स्क्रबर डाल के घस लेते हैं। ये फाइबर क्या करता है, पेट की सफाई करता है। ये ज्यादा किस में पाया जाता है मालूम है आपको, भिंडी हो गया, जहां चिकनाहट है, मतलब जो खाने से आप देखिए, पहले अगर आप कच्चे क्या बोलते हैं, गेहूं अगर खाए आप, थोड़ा चिकनाहट समझ में महसूस होता है। पहले जमाने में अच्छा रहता था, अभी थोड़ा कम है। ये चीजें क्या करती है, आपके पेट की सफाई करती है, मोशन ऑफ होने के लिए। ओके, सो आज के बाद क्या करिए, सलाद, गाजर, मूली,
खीरा, कुछ भी नहीं है, टमाटर कम से कम खाने के साथ साथ 1 या 2 टमाटर काटिए रख लीजिए, वो पहले वो खा लीजिए, उसके बाद क्या होगा, खाना वाना जो भी है आपका खाने की कोशिश कीजिए। और राइस जितना कम हो सकता है उतना खाइए। सब्जी अगर ज्यादा बनती है तो सब्जी आपको ज्यादा खाना है, दाल ज्यादा खाना है आपको। जितनी सब्जी दाल वगैरह खाते हैं खाना भी उतना ही डाल लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना ज्यादा डालते हैं, सब्जी ऐसी मिला लेके खा ले, दाल थोड़ा ज्यादा कीजिए, उसके अंदर प्रोटीन है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। और खाना कब खाना चाहिए, खाना खाने का करेक्ट टाइम क्या है? सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, याद रख लीजिए, एक बार बोलिए 5 से 7, 5 से 7 क्या, 7 बजे से लेके 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है। ब्रेकफास्ट जो भी है जितना भी हो सकता है, कम से कम थोड़ा जूस वगैरह अगर होगा, फ्रूट्स वगैरह कुछ होगा तो लेने की कोशिश कीजिएगा। दूध वगैरह पीते हैं तो दूध पी सकते हैं, जो भी, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे का टाइम आपका एक्टिव से काम करने का टाइम है। वो 5 बजे से 7 बजे तक किसका टाइम है? पेट साफ होने का। अगर उसका टाइम पार हो गया बोले तो वो आपको फ्री नहीं आता, फिर अगले दिन का डिपॉजिट फिर हो जाता हो, ठीक है। 7 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम है। अगर 9 बजे के बाद, 9 बजे या 9:30 बजे के बाद अगर आप कुछ खाना खाएंगे, बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी नहीं लेती आपकी, एक्सेप्ट नहीं करती, खाली पेट में पड़ा हुआ रहता, उसकी सुस्ती आती, पूरा ये होता रहता, ठीक है। तो हमेशा 9 बजे के अंदर या 9:30, ज्यादा से ज्यादा 9:30 के अंदर आपको खत्म कर देना है। उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। आप लोग कितने बजे करते हैं लंच? 1 बजे करते हैं, परफेक्ट टाइम है 1 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर रात का खाना कितने बजे खाना है? 6 बजे, मगरिब के बाद खा सकते हैं, लेकिन आजकल घड़ी वड़ी का पूरा ये है, तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना है। और सोना कब है आपको? 9 से 10 बजे के बीच में आप सो जाना। कौन सोते हैं 9 बजे 10 बजे सोते हैं? 12-1 बजे सोने वाले भी है बहुत सारे लोग। पूरा दिन इधर पढ़ते रहे तो व्हाट्सएप टीवी कौन देखेंगे साहब, नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गया टाइमिंग, पानी के बारे में क्लियर हो गया, खाने के बारे में क्लियर हो गया। नहाना कब चाहिए? एक्चुअली सुबह सुबह नहा लेना जरूरी है। खाना खाने से नहाना, जब नहाते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते फिर बाथरूम में जाके नहाते हैं, बहुत बड़ी गलती है। खाना खाते नहाने जाते या नहा के आने के बाद इमीडिएटली बैठ के खाना खाते हैं, जहर बन रहा है आपके बॉडी में, मैं बता रहा हूं। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, हार्ट अटैक आ सकता है, हर तरीके से बीमारी आ सकती है, बहुत सारा प्रॉब्लम। नहाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी के जाना। अगर खाना खाना है, नहाने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना, ठीक है। ये सारी चीजें हमसे क्या हो रही है, दूर होते जा रही है, इसीलिए हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है, बीमारियां करीब आते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम जिस्म पे से पानी डालते हैं ना, पूरा जिस्म पे से जैसा पानी जाते रहता ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता, अंदर की गंदगी वगैरह जितना भी रहती है, पूरा ब्लड क्या करता, अपना काम करते रहता। जब हम जाके खाना खाते ना, खाना खाते वो पेट में जाता, ये पूरी बॉडी में जब पूरा अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, ये पूरा एकदम स्टॉप हो जाता हमें। अगर गाड़ी स्पीड जा रही, एकदम दोनों ब्रेका मारे, समझो क्या होती, गाड़ी गिर जाती, या तो उलट के गिरती या गिर जाते आप। उसी तरीके से आप नहाने के बाद इमीडिएटली खाना खाने बैठे तो ब्लड पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, बहुत फास्ट से। जैसा आप खाना खाते ही वो क्या होता, आपके पेट में आते पूरा खून रुक जाता, जिधर का उधर रुक जाता, रुक जाके क्या होता मालूम है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा पेट के ऊपर। अरे भाई बॉडी में कुछ आई है, चलो इसका काम देखेंगे पहले, एकदम सडन रुक जाता। किसी को देखिए, खाना खाने नहाने के बाद खाना खाते सर में दर्द शुरू होता, बेचैनी शुरू होती, पूरा दिन कुछ काम ही नहीं होता उन्हों से। चलिए ये हो गया। सो सुबह 5 से 7 बजे का टाइम क्या है? वेरी गुड। 7 से 9 ब्रेकफास्ट का टाइम है। उसके बाद 9 से 12 बजे के बीच कितना पानी पीना चाहिए? 2 लीटर पानी अगर हो सकता है तो पी सकते हैं, नहीं तो 1 लीटर कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि हार्ट का बहुत बड़ा काम रहता है इसमें। 9 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे के बीच में हार्ट बहुत ही फास्ट एक्टिव से काम करता है। बहुत सारे लोग क्या है, वो टाइम पे सोते हैं,
12-1 बजे उठने वाले भी है ना? देखते हैं आप लोग, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। क्यों? ये कुदरती निजाम है, कुदरती निजाम है। ईशान के बाद आप बिल्कुल जागेंगे, जितनी ज्यादा देर, जितने ज्यादा घंटे आप जागेंगे ना, आपकी जिंदगी के उतने घंटे कम होते जा रहे हैं वहां से। 10 बजे के बाद अगर आप जागे, 1 घंटा जागे बोले तो आपकी जिंदगी का 1 घंटा घट जा रहा। कौन जल्दी मरना चाहते हैं? मरना चाहते हैं कोई जल्दी? नहीं, एकदम 10 बजे आपको सोना है कंपल्सरी, और सुबह कम से कम 5:30-6 बजे के अंदर उठ जाना, 5:30-6 बजे। ठीक है, उठते हैं? उठेंगे? चलिए, टाइम मैनेजमेंट और गोल्स के बारे में थोड़ा दोनों कवर करेंगे। गोल मतलब मालूम है ना आप लोगों को? क्या बोलते हैं उर्दू में? क्या है बेटा? मकसद। जिंदगी का मकसद होना जरूरी है। तो जब आप कोई चीज, अगर आप मान लीजिए आपको एक छोटा सा सेलफोन या घड़ी चाहिए, घड़ी किस तरीके की चाहिए आपको? कौन से कलर की चाहिए? कांटे कैसा होना है उसमें? डिजिटल होना है या सुई वाले होना है? ये सारी चीजें आप लिख लेना है। जब आपकी कोई चाहत है, जो गोल है, अगर आप उसका डेट फिक्स नहीं करें, समझो क्या होता? वो ख्वाहिश की तरह ही रह जाती। अब आप लोगों को बोला मैं यहां से कर्नूल जाना है तो चले आते? नहीं जाते। अगर 5 बजे तक जाना है बोले तो पक्का जाते जाते। कैसे जाते? बस से जाते, ऑटो से जाते, नहीं बोले तो गाड़ी लेके जाते, नहीं तो कुछ तो भी ट्रेन से चले आते। जब आप आपकी ख्वाहिश का कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे, जब तक कि आपको वो फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर शादी है, भाई शादी है घर में बोले तो, और शादी है बोलते उन्हें काम बढ़ा था, ये महीने की 30 तारीख को शादी है बोले तो उसके घर के हिसाब से क्या करते हैं? कपड़े लाने का, गाड़ियों का, सामानों का, सबका करते हैं ना। इसी तरीके से अगर आपके भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो क्या करना है? उसको डेट फिक्स करना। मान लीजिए यहां से जाने के बाद अगर आप कुछ और पढ़ना है कि ये साल में मेरे को ये पढ़ना है, ओके, ये सारी चीजें आपको कंपलसरी फिक्स करना जरूरी है। ओके, आज के बाद कुछ चेंजेस करेंगे इंशाअल्लाह।